इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत को मुश्किल, बड़ी अदालत सामने आ गई। अली अमीन गंडापुर ने फिर खड़ा कर दिया, अब क्या होगा। सहाफी इमरान रियाज की गिरफ्तारी की तैयारी हो गई। आईनी तरमीम में हुकूमत को मजीद कितने वोट दरकार है। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए एक अच्छी खबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां सनी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि हम एक नए मोड़ में दाखिल हो गए हैं, जहां रोज नई नई डेवलपमेंट हो रही है। व्लॉग पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम अहम खबरें आप जान सकें। सबसे पहले बात करते हैं कुछ रिलीफ की, जो आवाम को मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है, और वो ये कि पेट्रोल की कीमतों में कमी, महंगाई की मारी आवाम के लिए खुशखबरी सामने आई है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान जाहिर किया गया है। ज़राया का कहना है कि अब तक की वर्किंग के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए फी लीटर तक की कमी हो सकती है। पेट्रोल की कीमत में 12.5 से 13 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है। ज़राए का मजीद कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लिए जाने वाले प्रीमियम में भी कमी होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में हतमी ऐलान 15 सितंबर को किया जाएगा। वज़ीर खजाना वज़ीर आज़म की मशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। उम्मीद है कि हुकूमत इस पर भी टैक्स के चक्कर में नहीं पड़ेगी और आवाम को रिलीफ दे ही देगी। अब कुछ सियासी मंजरनामा पर नजर डालते हैं, जहां बहुत कुछ नया और निराला हो रहा है। सियासी जंग शिद्दत इख्तियार कर रही है और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। नाजरीन, वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर 2 रोज गायब रहने के बाद सामने आ गए हैं, और आते ही उन्होंने फिर से वही जोशीला खिताब कर डाला, जिसने नई बहस को छेड़ दिया। हालात संगीन से संगीन होते नजर आ रहे हैं और लड़ाई कहीं रुक नहीं रही। एक और अंधी लड़ाई में जिसका कोई अख्तिताम नजर नहीं आ रहा। बात तो यह है कि इन्हें परसों बहुत सख्ती का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वो जो बोले हैं उससे वाज़ेह है कि गुस्सा बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया है, कोई माफी नहीं और कोई इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन ऐसे में होगा क्या, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं उससे तो यही महसूस हो रहा है कि अब वो बतौर CM ज्यादा देर कुर्सी पर नहीं रहेंगे। लेकिन होगा क्या, अदम एतमाद तो नहीं हो सकता, क्योंकि अक्सरियत तो PTI की है सूबे में। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नर राज लगाए जाने का कभी इम्कान है, जिसकी आवाजें उठना भी शुरू हो चुकी हैं। दूसरी जानब अगर आप अदलिया का मूड देखें तो वो भी फ्रंट फुट पर आगे हैं और PTI को रिलीफ भी मिल रहा है। पुलिस बंदे गिरफ्तार करती है तो अदालत से आज़ादी मिल जाती है। अब तो इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का मामला भी अदालत में जा चुका है और इसकी अहम समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने अपना मूड जाहिर कर दिया है। बानी PTI इमरान खान की मुमकिना मिलिट्री हिरासत ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की, जहां इमरान खान के वकील और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में पेश होकर दलाइल दिए। दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान एक सिविलियन है और सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइसे फिक्र है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा है कि वकील दरख्वास्त गुजार कहते हैं कि DG ISPR की तरफ से बयान आया है, अगर ऐसा है तो फेडरेशन की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएं, फिर क्या होगा। वफाकी हुकूमत से हदायत लेकर पीर को अदालत को वाज़ेह आगाह करें। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक फैसला मौजूद है। जवाब दे कि क्या बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी, और अगर कुछ ऐसा ज़ेर गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर उसका फैसला करेंगे। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि मामला इतना सादा नहीं रहा और लड़ाई झगड़ा ज्यादा ही होता नजर आ रहा है। कुछ सहाफी तो इन हालात में गैर आईनी इकदाम का खदशा भी जाहिर कर रहे हैं। अगर मार्शल लॉ लगा तो किसी की खैर नहीं, क्योंकि यहाँ सब ने अपनी अपनी हदूद से बाहर जाकर ऐसे ही हालात पैदा कर दिए हैं। अदालतें अपना कानूनी काम नहीं कर रही, हुकूमत का कुछ अता पता नहीं और बदनाम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को किया जा रहा है। अगर इन पर ही सब इल्जामात आने हैं तो वो फिर हुकूमत खुद ही आके कर लें। हर अदारा अपनी हदूद से बाहर आकर अपना वजन बनाने के चक्रों में है। मैं तो दुआ करता हूँ कि ये सब कुछ नॉर्मल हो जाए, जो होता नजर नहीं आ रहा। कोई बड़ा इक़दाम उठने वाला है जो आप जल्द देखेंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि अगर ऐसा ही चलेगा तो जीतेगा वही जो ताकतवर है। हुकूमत ने तो मीडिया को कंट्रोल करने का भी प्लान बनाया था, लेकिन वो भी कुछ खास काम नहीं कर सका। अब एक और खबर आई है कि सहाफी इमरान रियाज की गिरफ्तारी की भी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि उन पर इल्जाम है कि
उन्होंने भी किसी जज के खिलाफ मुहिम चलाई है। तफसीलात के मुताबिक FIA साइबर क्राइम विंग ने एक हाजिर सर्विस जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने के इल्जाम में यूट्यूबर इमरान रियाज खान समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIA साइबर क्राइम विंग में यह मुकदमा हाजिर सर्विस जज के भतीजे की मदयत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में यूट्यूबर इमरान रियाज खान के अलावा सदीक अंजम, मुजाहिद अली, सुहेल अहमद, उमर सादक, मुसद्दिक अब्बासी, तारक सलीम और अल्लाह नवाज खान को नामजद किया गया है। मुकदमे में ब्लैकमेलिंग, खौफजदा करने और शोहरत को खराब करने जैसे इल्जामात किए गए हैं। मुकदमे में जज का नाम जाहिर नहीं किया गया, ताहम FIA के एहलकार के मुताबिक ये जज हुमायूं दिलावर है, जिनके खैबर पख्तूनख्वा की एक अदालत ने वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए थे। आपको याद होगा कि हुमायूं दिलावर वो जज हैं जिन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तोशाखाना से हासिल किए गए तहफ़ को अपने एहसासों में जाहिर न करने पर सजा सुनाई थी। इस अदालती फैसले के बाद ही बानी PGI गुज़िश्ता बरस अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। एक तो ये बड़ा मसला हो गया है ताकि ना कि अगर फैसला हमारे हक में आए तो जज ठीक, वरना उसके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी जाती है। ऐसे कहाँ होता है, समझ से बाहर है। और कुछ लोगों ने तो ये वतीरा बना रखा है कि खबर दुरुस्त हो ना हो बस वीडियो बना दो और इल्जाम तराश शुरू कर दो। खैर, मुकदमा दर्ज हुआ है तो जाहिर है इमरान रियाज जल्द गिरफ्तार भी होंगे, लेकिन असल वजह ये मुकदमा नहीं बल्कि दूसरी इश्यूज पर बोलना है। इन सारे मामलात में हुकूमत आपको कहीं नजर नहीं आएगी। ऐसा लगता है कि वो जरूरी काम से सोई हुई है। यहाँ उसको अगर कोई फिक्र है तो अपनी और अपोस के लिए वो आईनी तरमीम लाना चाहती है बस। सुनने में ये भी आ रहा है कि इस मुकदमे के लिए हुकूमत के नंबर भी पूरे हो गए हैं, बस सेनेट में ही उसे चंद वोटों की कमी का सामना है। खबर के मुताबिक इजराइल ने यह दावा किया है कि कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिलते ही आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा किया जाएगा। इजराइल ने यह भी कहा है कि हुकूमत के पास आला अदलिया के जजों के रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की खातर आइन में तरमीम के लिए सेनेट में सिर्फ 3 वोट कम है। मौजूदा चीफ जस्टिस की हालिया ऑफ रिकॉर्ड गुफ्तगू से मुतल्लिक यासिर राइयों के हवाले से सूरत हाल वाज़ह करने के लिए मंगल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने सहाफियों को बताया, उन्होंने वजीर कानून से भी कहा है कि अगर ये तजवीज़ इनफरादी है और अगर इस पर अमल किया गया तो वो कबूल नहीं करेंगे, यानी सब के लिए तरमीम हुई तो उनको मंजूर है। और इशारे में ये भी कह दिया कि वो काम जारी रखेंगे। अगर सबको ही तोसी दी गई तो वो वैसे भी तरमीम से जो कानून बन जाएगा और कानून के मुताबिक उन्हें काम करना ही पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू को यहीं पर ब्रेक लगाते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।